तुम अपनी खोज करो निजी। हाँ, हर एक संप्रदाय का तुम टटोलो कि जो मेन संत हो गए उसने क्या बताया, उसने क्या ढूंढा। कबीर साहब ने क्या ढूंढा, नानक साहब ने क्या ढूंढा, मीरा ने क्या ढूंढा, रविदास ने क्या ढूंढा, रोहिदास ने क्या ढूंढा, नरसिंह मेहता ने क्या ढूंढा। हरिश्चंद्र घाट है, हरिश्चंद्र ने क्या ढूंढा था। वो सत्य के लिए सब उस इधर आना पड़ा। महान राजा था तो भी उसको बिकना पड़ा यहाँ। तो फिर उसको लास्ट में उसको अनुभूति तो हुई ना, प्रमाण दिया परमात्मा ने, मैं हूँ। ऐसा नहीं, ये जीवन में, ये जीवन चक्र में तुमने जन्म लिया है शरीर रूप से, तो सब आवरण जानन ये सब होता रहेगा। जब मनुष्य ही है अपने तो सब होएगा ही, सुख दुख नींद भाव सब आता है। बाबा जी, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को कोई जानने की चीज थोड़ी है कि हमने जान लिया, फिल्म देख लिया, तो ऐसा नहीं है। आप पहले तो बिना भोग का जोग नहीं होता है। कोई बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य है, तो ऐसा कोई नहीं है। मन में से आ जाएगा, बोले शरीर से नहीं होता है। मन में विकार आ जाएगा तो अभी क्या है, पहले मन को मानना पड़ता है। मनुष्य ऐसा है कि उसको तृप्ति नहीं होती, वो तृप्ति से पर होने का है, उसमें से बाहर निकलने का है। तो तुमको कुछ प्रकाश होगा, कुछ ऐसा गुरु तुमको मिलेगा कि गुरु जी हमको ज्ञान बताओ, हम तो ये इंसान भटके हुए, कोई सही रास्ता हमको बताओ, कब ये सब क्या है। फिर गुरु तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा। या अभी हम बाल मंदिर में पढ़ते हैं, तुमको 10 में की चौपड़ी बता दूंगा तो डायरेक्ट विस्फोट हो जाएगा। तो एक घुटना पड़ता है। तो सब संतों ने अपनी अपनी ढंग से बताया, पर पहुंचना तो वही था उनको। तो ब्रह्म की बात हुई वहां, कौन से भगवान का हम पूजा करेंगे तो भगवान हम मिलेंगे। इतना पत्थर पूज लिया तो मैं पहाड़ जाके नहीं पूजू तो हमको तुरंत हरी मिल जाएगा। ये श्रद्धा है, श्रद्धा को मैं हम नहीं बोल सके किसी को तुम मत करो ये। पर पहले तुम जानो, धर्मों को जानो, धर्म क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी के घाटों पे हैं और काशी घाट के हरिश्चंद्र घाट पे हैं। यहाँ राजा हरिश्चंद्र का घाट है, जहाँ महाशमशान है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको जो सिद्ध नागा सन्यासी गिरनार की गुफा से आए, जो हम महाकुंभ में आपको दर्शन कराए थे, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत सवाल आ रहा था कि आप प्लीज़ एक बार और गिरनार वाले बाबा से मिलवाइए। तो हम आपको गिरनार वाले बाबा को एक बार फिर आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। बाबा जी महादेव। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ की। सबको काशी में आने की बधाई हो। काशी के वादी सब में शंकर बसे हर जीव में। जय भोलेनाथ। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए, जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र से। बाबा जी, गिरनार में कहा जाता है कि हजारों नागा साधु रहता है, हजारों गुफा है। उसके विषय में एक दो लाइन बोल दीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। जय गिरनारी, जय गुरु दत्तात्रेय भगवान। गुरु दत्त दत्त वहां सत, दत्त बड़े परमात्री, सबका बेड़ा पार। गिरनार में इतने महान संत है कि जितनी उम्र हजारों वर्ष हुए, पर तुमको दिखाई नहीं देंगे। कभी कभी शिवरात्रि के मेले में आपको स्नान के टाइम दिखाई देगा। वहाँ जूनागढ़ में मेला लगता है शिवरात्रि का, वहाँ रात को स्नान होता है 12 बजे। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसे भी सिद्ध नागा सन्यासी हैं गिरनार में कि जिनकी पापड़ बड़े बड़े हो गए हैं, नाखूने बड़े बड़े हो गए हैं और मन की गति से आते हैं जाते हैं, शेर रूप में रहते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है? वो सच्चाई है। शरीर तो वहाँ छुटा रहता है, उनका मन कहाँ भी चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर से उसको इधर हिमालय जाना है तो इधर भले रहेगा उसका शरीर, पर उसका सूक्ष्म से हिमालय से चल के फिर वहां घूम के आ जाएगा, पता नहीं चलेगा बाबा कहाँ जाके आया।
बाबा जी आप कितने साल के थे तो गिरनार में तपस्या कर रहे हैं, सन्यासी बन वो गए? तो हमको तो पता नहीं, हमको तो गुरु महाराज के चरण में दे दिया था। हमारे बाप दादा की जो पुरानी परंपरा है, हमारे एक चार पांच जो भाई बहन होते थे तो एक बच्चा हमारे जूना अखाड़े में दे देते, वही परंपरा से हमारे है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि पहले के जो लोग होते थे जिनके घर में 4-5 बच्चे होते थे तो एक गुरुजी को दान कर दिया जाता था। उसी में गुरुजी को इनके माता पिता ने बचपन काल में ही, बाल काल में ही दान कर दिया और गुरुजी के साथ ये गिरनार में रहने लगे, गिरनार की पर्वत गुफाओं में रहने लगे और गिरनार के सिद्ध सन्यासी हैं। बाबा जी ब्रह्म के विषय में कहा जाता है एको ब्रह्म दूजो नस्ती, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सब जगत में पूरा ब्रह्म है। ब्रह्म यानी जिसने जान लिया ब्रह्म को, ब्रह्म मिट गया उसको ब्रह्म बोलते हैं। ये सब ब्रह्म है क्या, ब्रह्म और ब्रह्म तो सब ब्रह्म में पड़े। जो ब्रह्म ने जिसने जान लिया वो शांत हो गया, चुप हो गया, वो बोलने का तो है नहीं वो क्या। बाबा जी हम लोग देखते हैं वृंदावन में भी गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो। हमारे काशी में मोक्ष की बात किया जाता है कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं हो, तो क्या करना? देखो काशी एक ऐसा है कि सब भक्ति, भक्ति अपने नवदा भक्ति में सब भक्ति आती है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई जल की पूजा करता है, सबकी पूजा श्रद्धा है। श्रद्धा के विषय में पुरावा की जरूर नहीं पड़ती है, जी जिसकी श्रद्धा है। जब कबीर साहब ने पूरी जिंदगी काशी में निकाला, उसने भजन काशी में किया, पर जब मरने का समय आया तो बोले हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए। बोले दूसरा अवतार मिलेगा मरघट में, मरोगे तो बोले गद्दे का अवतार मिलेगा, तो मरघट चले गए। वहां मिले दूसरा अवतार तो मिलेगा कम से कम। तो मोक्ष जीते जी मोक्ष है, जीते जी तुमको कोई इच्छा नहीं रहे, इच्छा से पर हो जाओ, उसका नाम मोक्ष है। बाबा जी अब पवित्र गिरनार की गुफा से आए हैं। कहा जाता है गिरनार में जितने भी नागा सन्यासी हैं सभी के पास कुछ न कुछ सिद्धियां होती हैं, तो इसके विषय में कुछ बताइए। हाँ वहाँ ऐसी ऐसी सिद्धियां, ऐसे ऐसे महात्मा है के दिन में महात्मा रहते, रात को शेर का रूप ले लेते, कोई सिंह का रूप ले लेते और अपना विचरण करते। जहाँ अपने को साधु संत से एक दूसरे का प्रेम भाव होता है, उसको मिलने जुलने वो रात का समय रहता है। बाबा जी सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों को मानते हैं आप? हम मानते हैं सिद्धियों को, क्यों नहीं मानेंगे, हमने अनुभव किया है। पर सिद्धि खाली मंत्र से नहीं होती है, हर एक चीज का होता है, तालमेल बनाना पड़ता है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। अग्नि जल रही है उसको बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा। तत्व है ना, जल तत्व से बुझ जाएगी। केरोसिन है वो भी जल तत्व डालेगा तो आग जल, तो सब तत्व का खेल है। बाबा जी एक तरफ जहाँ गिरनार के नागा सन्यासियों को देखा जाता है तो बहुत सरल स्वभाव के, और कुछ अन्य नागा सन्यासी कुंभ मेला में भी और इधर आए हैं जो अश्लील बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो आपको इसीलिए तो सिक्के की दो पहलू रहती है, दोनों बाजू रहेगा ना। सब सही सही लगेगा तो तुमको सही सही नहीं, दोनों रहता है। विरोधाभास भी रहेगा तो समाज को पता चलेगा क्या सत्य है क्या झूठ है, कौन सा पाखंड चल रहा है। समाज आजकल कोई पागल नहीं है। आज छोटे बच्चे को भी तुम मोबाइल देगा तो तुरंत डाल के पता चलेगा ये नागा बाबा क्या है, क्या कौन सा क्या कैसे होता है। तो अभी पहले जैसा नहीं है, अभी ग्रेजुएशन होगा जनरेशन, तो जनरेशन को ये सब कुछ नहीं चाहिए। उनको ध्यान सिखाओ, ज्ञान सिखाओ, ध्यान क्या है, क्या कुछ कर्म सिखाओ उसको भी। बच्चा अच्छा कर्म कर, कर्म बंधन है तुम्हारा, कर्म तुम्हारा बन जाएगा। कुछ भी काम करोगे सत्य काम कर्म वो तुम्हारा बंधेगा। भजन करने जाओगे तो कभी कभी अपनी माला अंदर से टूट जाएगी, मन में विचार आ जाएगा कोई तो टूट जाती है। कर्म तुम्हारा टूटेगा नहीं। कहाँ भी रहते अपना भले गृहस्थी जीवन है, कम सन्यासी जीवन है, हमको भी करना पड़ेगा। हम हमारे डेरे में रह गए तो थोड़ा से ही बैठे रह गए, हमके सुबह शाम जो भी है हमारा कर्म वो हम करते हैं। तो कलयुग में दो बताया, एक कर्म प्रधान और एक भजन पक्का। तुम्हारा भजन पक्का हो जाएगा, तुमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब होता रहेगा आपकी इच्छा शक्ति से। वो इच्छा शक्ति आपको जागरूक करनी पड़ती है। कहाँ भी रहोगे आपकी इच्छा से, बोले आपकी इच्छा शक्ति कैसे जागरूक हो गई? आप अभी तुमने रेस्ट किया, इच्छा शक्ति जागरूक हुई ना, कम को हो बाबा को मिलना है तो आपकी इच्छा शक्ति हम मिल गए ना, ये इच्छा शक्ति है। तो यही एक आपका भी कोई ऊर्जा रही होगी,
ये ऊर्जा का खेल है सब। तो जिसने ऊर्जा जान ली तो बाकी उसको कोई नहीं, सब में एक ही दिखाई देगा, सब प्रकाशमय है जगत। बाबा जी ऐसा देखा जाता है कि जो जितने पापी और भ्रष्टाचारी हैं वो धनी होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो दिन रात पूजा में लगा हुआ है, दिन रात भक्ति भाव में लगा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। भगवान पर कहाँ से सुनोगे तुमने? कौन से भगवान का पूजा? पहले असली नाम तो पकड़ो। कौन से भगवान का हम पूजा करेंगे तो भगवान हम मिलेंगे? इतना पत्थर पूज लिया तो मैं पहाड़ जाके नहीं पूजू तो हमको तुरंत हरी मिल जाएगा। ये श्रद्धा है, श्रद्धा को हम नहीं बोल सके किसी को तुम मत करो ये। पर पहले तुम जानो, धर्म को जानो, धर्म क्या चीज है, क्या धर्म क्या है। हाँ, गांधी जी ने एक महान पुस्तक थोड़ा सा लिखा है, हमको थोड़ा याद है, धर्म क्या है पहले आप पढ़ के देखो। सब धर्म का उसने थोड़ा थोड़ा सार निकाला है उसमें, हर एक धर्म का। बाबा जी आप लोग किसकी पूजा करते हैं? हम तो गुरु दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं। उसमें तीनों रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर तो मेन तत्व ही है, रजो तमो सत्व गुण का ये तीन रूप बनाए, उसको भी रूप दे दिया। तो रूप किसने दिया? हमारे जैसे इंसान ने रूप दिया। भाई ये रूप भगवान का है, जैसा दिमाग में बैठा है ऐसा ऐसा। तो इंसान नहीं बनाया है, भगवान को पैदा किसने किया? इंसान ने। बाबा जी ऐसा संभव है कि जो दिव्य नागा सिद्ध सन्यासी होते हैं वो कहीं भी मन की गति से आ सकते हैं, जा सकते उड़ते हुए? आराम आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसे ऐसे हमने भी हमारी स्टोरी में हमने देखा है। साधु अभी इधर काशी बैठा होगा तो 1 घंटे में वहां गिरनार में बैठा होगा, दूसरे महात्मा के साथ चलम पीता होगा। तुरंत तो महात्मा का फोन आएगा, अरे महाराज जी तो इधर है। तू बोलता था सुबह में काशी था। पहले तो, अभी तो चलो समझो ट्रेन होगा, प्लेन होगा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। महात्मा बस से जाएगा तो कम से कम 24 घंटा के 2 दिन लग जाते हैं वहां पहुंचने में। तो आधे घंटे में हो, फिर वापस 1 घंटे में इधर आके तुमको मिलता है कि वो दूसरे महात्मा का चलम पी रहा है। ये भ्रांति हमको हो गई, तब से मान नहीं है कुछ है। संतों में ऐसे ऐसे संत के हमने दर्शन किए, वहां भी है इधर भी है। बाबा जी मृत्यु के बाद भी दुनिया है? मृत्यु के बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई नहीं है। बोले स्वर्ग है नर्क है, जाके आया तो हमको बताओ कि मैं स्वर्ग में जाके आया वापिस, तो हम ठोस करे कि साइन कर देगा आप तेरा बात सही है। पर कोई बता ही नहीं पा रहे वहां क्या है, खाली ये लिख दिया भाई वहां स्वर्ग है। तुमको वो इस्लाम धर्म में उसको जन्नत बता दिया, दूसरे धर्म में तुमको वो बता दिया। ये कुछ है नहीं, स्वर्ग सब इधर ही है, सामने सब बैठे हैं, अपना स्वर्ग है। इससे बड़ा स्वर्ग कौन सा है? स्वर्ग कोई नहीं है, धरती स्वर्ग है पूरा, यही सब। बाबा जी आत्मा जो कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा मृत्यु के बाद विचरण करती है कि आत्मा फिर विलीन हो जाती है? जो अपना शरीर है उसमें जो जीव है, आत्मा बोलो कि जीव बोलो, जीव वो तुरंत अपना जीव एक दूसरे खोलिए में तुरंत चला जाता है। ये शरीर से दूसरा शरीर वो धारण कर लेता है, फिर कोई भी योनि में चला जाएगा। जलचर योनि है, थर जल योनि है, हवा योनि है। ये पक्षी सब हवा में उड़ते हैं, जो जलचर है वो सब अंदर रहते हैं, मच्छी है वो सब जल तत्व के जीव है। मनुष्य है तम ये धरती के जीव है। हाँ बाबा जी जैसे हम लोग बौद्ध दर्शन भी पढ़े, जैन दर्शन भी पढ़े, ओशो दर्शन भी पढ़े, ओशो से लेकर रूसो तक पढ़े, तो कुछ दर्शन में ये कहा जाता है कि मानो तो भगवान को जान जाओगे, और कुछ लोग कहते हैं कि जानो तब मानो। तो क्या करना? कोई जानना कोई मानना नहीं है, तुम अपनी खोज करो निजी। हाँ, हर एक संप्रदाय का तुम टटोलो कि जो मेन संत हो गए उसने क्या बताया, उसने क्या ढूंढा। कबीर साहब ने क्या ढूंढा, नानक साहब ने क्या ढूंढा, मीरा ने क्या ढूंढा, रविदास ने क्या ढूंढा, रोहिदास ने क्या ढूंढा, नरसिंह मेहता ने क्या ढूंढा, हरिश्चंद्र घाट है, हरिश्चंद्र ने क्या ढूंढा था। वो सत्य के लिए सब उस इधर आना पड़ा, महान राजा था तो भी उसको बिकना पड़ा यहाँ। तो फिर उसको लास्ट में उसको अनुभूति तो हुई ना, प्रमाण दिया परमात्मा ने, मैं हूँ। ऐसा नहीं, ये जीवन में
ये जीवन चक्र में तुमने जन्म लिया है शरीर रूप से, तो सब आवरण जानन ये सब होता रहेगा। जब मनुष्य ही है अपने तो सब होएगा ही, सुख दुख नीत भाव सब आता है। बाबा जी, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को कोई जानने की चीज थोड़ी है कि हमने जान लिया, फिल्म देख लिया, तो ऐसा नहीं है। आप पहले आपने बात की जैसे मान जो अपने क्रांतिकारी संत हो गए लास्ट में, रजनीश। ओशो रजनीश। हाँ, ओशो तो उसका सिंबल है। ओशो उसका शरीर का नाम दिया नहीं, एक खाली सिंबल दिया ओशो। ओशो का सिंबल का मतलब फुल फॉर्म क्या है वो ढूंढ के हमको लाओ। ओशो का फुल फॉर्म लाओ हमारे पास। राधे राधे हर हर गंगे। राधे राधे। तो रजनीश ने जो सही बताया कि पहले आपकी सब इच्छा पूरी कर लो, तब आपको ध्यान लगेगा। चलो खाने की इच्छा पूरी हो जाती, कपड़े की इच्छा पूरी हो जाती है, पर मनुष्य एक साथ जीव है, उसको काम होगा। पंखी होगा तो कहीं वो नहीं होगा तो 12 महीना उसका करता रहेगा। मनुष्य ऐसा है कि उसको तृप्ति नहीं होती, वो तृप्ति से पर होने का है, उसमें से बाहर निकलने का है। तो तुमको कुछ प्रकाश होगा, कुछ ऐसा गुरु तुमको मिलेगा कि गुरु जी हमको ज्ञान बताओ, हम तो ये इंसान भटके हुए, कोई सही रास्ता हमको बताओ, कब ये सब क्या है। फिर गुरु तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा। क्या अभी हम बाल मंदिर में पढ़ते हैं, तुमको 10 में की चौपड़ी बता दूंगा तो डायरेक्ट विस्फोट हो जाएगा, तो एक घुटना पड़ता है। तो सब संतों ने अपनी अपनी ढंग से बताया, पर पहुंचना तो वही था उनको। ब्रह्म की बात हुई वहां, ओशो ने लास्ट में क्या किया, निचोड़ निकाला सबका। उसने ब्रह्म की बात की, ध्यान करो, क्या ध्यान में सब है। हाँ, योग करो, तो योग थोड़ा अकेला बैठने को करने को बोला है, साथ में बैठने को योग किया। गुरुजी, ओशो का ही था कि जानो तब मानो। हाँ, जानो तो मानो, बाकी फालतू नहीं। जो ये तो सब तुम बोले चमत्कार चमत्कार, जमाने में से चमत्कार ही है। चमत्कार यानी सब बोलते जादूगर, हाथ का खेल, हाथ की सफाई, कलाबाजी। अभी जगत में यही चलता है, पाखंड लोग का। अभी पूरा ये जब भ्रांति निकलते निकलते निकलते, अभी तो बहुत समय निकल जाएगा, इतनी पीढ़ियां निकल जाएगी क्या, तब कोई थोड़ा थोड़ा ये आएगा। इसीलिए भारत देश बोले अपना, भारत देश इतना दुखी क्यों है, हर एक जीव दुखी क्यों है, कि एकदम तुम 24 घंटे इसके पीछे पड़े हो, जो करना है वो तो करते नहीं हो तुम। फिर बोले बाबा यार हमको दुख आ गया, वो आ गया, हमने हवन करवाया, भूआ के बताया, उसको बताया, तो इसके पीछे तो दुखी है, उसको छोड़ो, खाली ध्यान लगाओ। नहीं मूर्ति नहीं पूजा, सब हम ही पूजे, भगवान है तो जो भी इच्छा है अपना देव का फोटो रखो, कोई भी भगवान का। गुरुजी, ओशो का ही एक किताब था कि संभोग से समाधि की ओर। हाँ। क्या संभोग से समाधि पाया जा सकता है? हाँ, पाया जाता, पा जा सकता, क्यों नहीं पाया जा सकता। यही महान संतों ने यही किया है, वो थोड़ा बताने कीजिए, इसीलिए तो हमने बोला। मीरा ने क्या किया है, मीरा ने खाली जाना, बचपन में कहा भगवान है, पर जैसे गुरु महाराज जैसे पक्के मिले तब उसको पक्का ज्ञान बता। अब गुरु हमको इसको बताओ, तब उसको मीरा को लाइट का प्रकाश बताया, कहा है खुद तो है, तभी मीरा ने जाना, तब उसने पाया। गुरुजी, हम लोग महाकुंभ में गए थे तो उत्तराखंड के गुरुजी थे, तो बोले कि बिना भोग का जोग नहीं होता। हाँ, तो बिना भोग का जोग नहीं होता है। कोई बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य है, तो ऐसा कोई नहीं है, मन में से आ जाएगा। भले शरीर से नहीं होता है, मन में विकार आ जाएगा, तो अभी क्या है, पहले मन को मानना पड़ता है। बाबा जी, नाम जप द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है या ध्यान द्वारा? नाम, ध्यान और नाम दोनों साथ में चलता है, तब परमा को पाया जाता है। हरि समरण तो आंखों से दृष्टि से हरि समरण, जो अपना कोई भी नाम है, जो अपने जो अपने ठोस पक्का कर लिया कि यही नाम है, बाकी कोई नाम ही नहीं है। हजारों संतों ऐसे ही ऐसे राम 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 कृष्णा 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 फलाना फलाना वो करते करते भगवान पाया उसने, हमको बताओ तो हमको
कौन सा नाम का जप कर रहे हो तुम? असल नाम तो तुमने जाना नहीं है। सत्य नाम क्या है? सब ओमकार है, मेरे सब नाम पैदा हुए 52 अक्षर का अपना, जो अपनी है लैंग्वेज हिंदी भाषा में 52 अक्षर है। हर एक वर्ड क ख ग घ, उससे पर एक अक्षर है, वो संतों ने जाना, उससे पर हो गए। हम जो बातें कर रहे हो 52 अक्षर के अंदर बातें कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज। हाँ, तो अपने 52 अक्षर के अंदर ही अभी एक अक्षर ऐसा गुरु महाराज ने दिया है कि उससे पर है, तो उसका सब संत जिसने जाना उसका जाप कर रहे अंदर से। ओमकार। ओमकारा, ओमकारा ही अंदर से उठता है, नाद है कि ओमकारा। हम दो विस्तार के, जब पैदा हुए तो बूंद के अपने हुए हैं, बूंद। फिर हम गुरु महाराज ने, जब हमारा सन्यासी जीवन आया है, तो हम नाद के बालक हुए। नाद यानी, नाद का मतलब क्या होता है? आवाज। तो गुरु ने ऐसा हमारा मन में फूंक मारा, तो हम भी चौंक गया। ओ, इतना हमने रगड़ा, इतना सब घिसा, इतना पुस्तक पढ़ा, तो गुरु जी ने वही मंत्र हमको दिया। तभी में ठोस हुआ कि ना, अब सत्य है ना। तो आपको कुछ ऐसा अनुभूति हुआ कि हाँ ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा? है, क्यों नहीं है? इसीलिए तो हम ये इधर है ना, हमको अनुभूति हो रहा है, तो इसीलिए तो इधर पहुंचा है। अनुभूति बिगड़ कोई पहुंचेगा? कोई नहीं। जो पहले अनुभूति अपनी होनी चाहिए निजी, बातों करने से अनुभूति नहीं होती है। आपको बुखार आएगा तो अंदर से पता चलेगा शरीर में बुखार आया है, यहाँ शरीर में आग तो नहीं लगेगी। वो ऐसी अनुभूति है कि अंदर अनुभूति होती है। जगत को दिखाने का नहीं होता है कि मेरे को वो हो गया तो मैं ऐसे 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 करने लगा। किसी को नहीं होता है पागलपन, वो एक अवस्था है उनकी, पागलपन की अवस्था है कि दिमाग में कुछ 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 हो गया तो बोले वो उसको परमात्मा मिल गया। ऐसा नहीं, परमात्मा जिसको मिल गया चुप हो गए। संसारी जैसे हमारे कहीं भगत है, उसने पक्का हरि नाम जपते, जैसे ओशो ने बोला ना, वो योग से भजन करते, उनका भोग से उस समाधि लगा के फिर हमको बोलते ना गुरु महाराज अभी ठोस हुआ है, पक्का हुआ है, तभी वो मानेंगे ना। पूरे पूरे ये लाखों को बताने की चीज नहीं है, करोड़ों को बताने की चीज नहीं है। 500 करोड़ का ढगला कर देगा तो भी बताने की चीज थोड़ी है। वो तो अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। वो अनुभव किया संतों ने, पैसे से नहीं मिलता है वो अनुभव। तुम कितना भी मेडिसिन में बड़े में चले जाओगे, ओशो के मेडिसिन में ओशो ने जाना था, अभी तो उनके नाम से दुकानें चल रही है, उसके पीछे उसके अनुयायी झगड़ा कर रहे हैं, माया के पीछे भग रहे। ओशो ने तो बोला था मेरा मंदिर मत बनाना, मेरी मूर्ति मत रखना, मेरा नाम ही मत लेना। कहा रजनीश ने ऐसा कहा था? ओशो तो उसका सिंबल वर्ल्ड है, शब्द है क्या। पूरा मंत्र तो बोलता है, गुरु ने बताया पूरा मंत्र बताना नहीं है, गुप्त है, कि मर्यादा है गुरु की पहले से, कि भाई हमने जगत को जिसने जाना वो नहीं बता सकते। तो उसने ओशो ने इसलिए तो शॉर्ट कर दिया, वो और 100 बताया, खाली बीच में जो थे 2-3 अक्षर वो नहीं बताया। या फिर उसने बताया कि भाई ये तुम इसका भजन करना है। गुरुजी कहा जाता है जैसे ओम से ओ ले लिया, सोहम से सो ले लिया क्या? हाँ बस, ओम से ओम सोम। जब ओम सोम का आप जाप करते हो तो बीच में क्या आता है? बीच को पकड़ना है। जो संतों ने बीच में वो शब्द को पकड़ लिया तो सबसे पार हो गया। ऐसा है। गुरुजी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, क्या सशरीर ये छूट सकता है? क्यों नहीं छूट सकता है? सब छूट सकता है, पर पहले अपने वो तो हुआ तैयार, हम तैयार है सब छोड़ने के लिए। अंतरात्मा से, मन से, क्रम से, शरीर से, सबसे बातें भले करेगा का, हम सब छोड़ दिया, हमको कोई मोह माया नहीं है। क्या मोह माया सबको, हमको भी है, झूठ क्यों बोलेगा? हम इन्हें देखा है तो ये खाली भजन भले करता है, कोई आएगा, ये माया आती है तो हमको भी आएगा, तो थोड़ा मोह तो लगेगा ही, भी आया तो मैं आएगा तो थोड़ा खर्चा कर डालूंगा इसमें। हमारा तो कोई साधु को कोई नहीं होता है, नहीं बाड़ी नहीं बच्चा, कोई डंटा, सब जगत सब हमारा परिवार है जो चलता है उसको। कोई बोले बाबा टिकट भाड़ा नहीं ले बच्चा, तू इसमें से ले जा। हमारा तो खुद नहीं है, जगत देता है, जगत लेता है। ये
गुरुजी ऐसा सुने हम कि जो साधु लोग होते हैं वो भी 1/10 दान कर देते हैं। हाँ, आप लोग भी 10वां हिस्सा दान करते हैं। गुरुजी गृहस्थ कैसे भगवान की प्राप्ति करे, कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? गृहस्थ जो आपने ओशो का नाम लिया तो उनकी पुस्तक आप पढ़ो, संभोग से समाधि तक उसका बढ़िया पुस्तक है। आपने तो वही पुस्तक आप गृहस्थी जीवन में काम में आएगा। और ऐसा मत मानना कि ओशो ही एक हो गया, उससे भी पहले महान पुरुष हो गए। ओशो ये तो इसीलिए फिर उसने ढूंढा ने सबने, फिर ओशो ने अलग उसका बनाया एक पूरा अलग धर्म उसका अलग। पर कबीरदास ने भी पाखंड का विरोध किया। हाँ, उसने खूब किया था, कबीरदास ने खूब पाखंड, इसीलिए तो उसके पीछे कितना रोया समाज ने। तो ये सत्य तो सत्य रहा ने, अभी उसकी वाणी गवा जाती है, कबीर का नाम लिया जाते, हम भी ले रहे। तो हमको कबीर नहीं बनना है, हमको नानक नहीं बनना है, हमको मीरा नहीं बनना है। हम जो है हमको तू ही तू निरंजन निराकार, हमको हम है। जैसे हमने परमात्मा ने हमको जो नाम दिया वही हमको, बाकी हमको किसी के छाप पे नहीं हमको पलना है,